राजा धर्मसेन और रानी सुधामिनी अपने राज्य में न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक सिद्ध आर्षे उनके दरबार में आए और राजा से बोले, राजन, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण किया, परंतु क्या तुम्हें परम सत्य की प्राप्ति हुई? राजा इस प्रश्न से विचलित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, मैं धर्म के नियमों का पालन करता हूं, यज्ञ करता हूं और प्रजा के हित में कार्य करता हूं। क्या यह पर्याप्त नहीं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, सच्चा धर्म केवल कर्मकांड में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और भक्ति में है। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो त्याग का मार्ग अपनाओ। राजा और रानी को गहरी जिज्ञासा हुई। वे आर्षि से विनती करने लगे कि वे उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने का उपाय बताएं। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है और अगला शुरू होता है। आर्षि ने राजा को सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए अपने ऐश्वर्य को त्याग कर एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिएं। राजा और रानी ने यह निर्णय लिया कि वे भेष बदलकर अपने ही राज्य में भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि प्रजा का जीवन कैसा है। रात्रि के अंधेरे में राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण दंपत्ति के रूप में अपने महल से निकल पड़े। यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने देखा कि गरीब किसान दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। एक बूढ़ी विधवा से उन्होंने सुना कि उसके पास इतना भी धन नहीं कि वह अपने बीमार बेटे का इलाज करा सके। राजा रानी के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने अनुभव किया कि उनके राज्य में अब भी अनेक लोग दुखी हैं। उन्हें यह समझ में आने लगा कि केवल राजमहल में बैठकर धर्म का पालन करना पर्याप्त नहीं, बल्कि जनता के दुख दर्द को समझना भी आवश्यक है। यहां यह अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय शुरू होता है। राजा रानी की यात्रा जारी रही। वे एक दिन एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक वृद्ध सन्यासी मिले। वह नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। राजा उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है? सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, राजन, जीवन का परम उद्देश्य स्वयं को जानना है। जब तक व्यक्ति लोभ, मोह और अहंकार से बंधा रहेगा, तब तक वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? सन्यासी ने उत्तर दिया, पहले त्याग करो, फिर सेवा करो और अंत में भक्ति में लीन हो जाओ। केवल इन्हीं 3 मार्गों से तुम सत्य को पा सकते हो। राजा रानी को यह सीख गहरी लगी। वे सोचने लगे कि त्याग और सेवा का सही अर्थ क्या है। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। राजा रानी ने निश्चय किया कि वे सेवा का कार्य आरंभ करेंगे। वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक भीषण अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे, बच्चे कमजोर हो चुके थे। राजा रानी ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, उसे लोगों में बांट दिया और स्वयं भी भूखे रहने लगे। धीरे धीरे वे यह समझने लगे कि केवल धन देना ही सेवा नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनका दुख बांटना और उनके कष्टों को दूर करना भी सच्ची सेवा है। एक दिन राजा ने देखा कि एक गरीब किसान पानी के अभाव में रो रहा था। राजा ने हाथों से कुआं खोदने में मदद की। गांव वालों ने राजा को धन्यवाद दिया, परंतु उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय शुरू होता है। राजा रानी की परीक्षा की घड़ी अब आने वाली थी। वे जिस गांव में रह रहे थे, वहां के जमींदार ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें बंदी बना लिया। जमींदार ने उनका उपहास किया और कहा, राजा होकर तुम भिखारी जैसा जीवन जी रहे हो। तुम्हें धन और ऐश्वर्य का त्याग करने की क्या आवश्यकता थी? राजा मुस्कुराए और बोले, धन और ऐश्वर्य केवल भ्रम है। जब तक हम इसे सत्य मानते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं। जमींदार को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया। राजा रानी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। राजा रानी अब समझ चुके थे कि सच्चा सुख केवल भक्ति में है। वे पुनः सन्यासी के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमने त्याग और सेवा कर ली, अब आगे क्या करें? सन्यासी बोले, अब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। उनके नाम का स्मरण करो, ध्यान करो और अहंकार को पूरी तरह त्याग दो। राजा रानी ने उनकी बात मानी और प्रतिदिन ध्यान और भजन में लीन रहने लगे।
धीरे धीरे उन्होंने आत्मिक शांति प्राप्त कर ली। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय शुरू होता है। अब राजा रानी अपने राज्य लौट आए, परंतु वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे पहले से अधिक करुणामयी और न्यायप्रिय बन चुके थे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए नए नियम बनाए, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले और सभी को धर्म और सेवा का महत्व समझाने लगे। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। राजा रानी के इस परिवर्तन से पूरा राज्य बदल गया। लोग पहले से अधिक धार्मिक और परोपकारी बन गए। कोई भी भूखा नहीं सोता था। हर व्यक्ति सेवा के महत्व को समझने लगा। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। अंततः जब राजा रानी वृद्ध हो गए, तब उन्होंने राज्य त्याग कर संन्यास ले लिया। वे एक नदी किनारे तपस्या करने लगे और अंततः ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। यहीं से अंतिम अध्याय शुरू होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और परोपकार में भी है। जब तक हम मोह, लोभ और अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, तब तक परम सत्य को नहीं पा सकते। त्याग ही सच्ची संपत्ति है और सेवा ही सच्चा धर्म। राजा धर्मसेन और रानी सुधामिनी ने जब ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की, तब उन्हें एहसास हुआ कि सांसारिक जीवन अब उनके लिए शेष नहीं रहा। राज्य की बागडोर उन्होंने अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दी और संन्यास ग्रहण करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अब तक उन्होंने त्याग और सेवा का मार्ग अपनाया था, लेकिन संन्यास का मार्ग और भी कठिन था। अब उन्हें स्वयं को पूरी तरह से आत्मज्ञान और भक्ति में लीन करना था। रात के अंधकार में वे एक छोटे से आश्रम में पहुंचे, जहां एक महान आर्षि ध्यानमग्न थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, अब आगे का मार्ग क्या है? आर्षि ने उत्तर दिया, अब तुम्हें सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त होना होगा। ध्यान और साधना ही तुम्हारा अगला उद्देश्य होगा। राजा रानी ने एक गुफा में निवास करना शुरू किया। अब तक वे राजमहल के ऐश्वर्य में रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। वे केवल फलों और कंदमूल पर जीवन व्यतीत करने लगे। सर्दी की रातें ठंडी और कठिन थीं, परंतु उन्होंने संयम बनाए रखा। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब रानी को बुखार हो गया। राजा चिंतित हुए, परंतु उन्होंने ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखा। वे समझ गए कि यह उनका परीक्षा काल है। यदि वे इस कठिनाई को सहन कर पाए, तो वे सच्चे सन्यासी बन सकेंगे। एक दिन राजा और रानी की मुलाकात एक सिद्ध संत से हुई। वह योग के महान ज्ञाता थे। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारी साधना सराहनीय है, परंतु तुम्हें अभी और गहराई में जाना होगा। केवल त्याग और सेवा पर्याप्त नहीं, आत्मबोध भी आवश्यक है। संत ने उन्हें ध्यान की एक गूढ़ विधि सिखाई, जिससे वे अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित कर सकते थे। राजा और रानी ने इस साधना को अपनाया और जल्द ही उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। वे अब सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। अब राजा और रानी की साधना और भी गहरी होती गई। वे ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहा। एक दिन ध्यान करते हुए राजा ने अनुभव किया कि उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी अनुभूति संत से साझा की। संत बोले, यह संकेत है कि तुम ईश्वर के समीप हो रहे हो। अब तुम्हें और अधिक ध्यान करना होगा। राजा रानी ने पूरी निष्ठा से ध्यान जारी रखा और धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया। एक दिन ध्यान के दौरान राजा को अचानक अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगीं। उन्होंने अपने महल, सेना और राज्य की छवि देखी। उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। क्या वे पूरी तरह से सांसारिक मोह से मुक्त हो पाए थे? रानी ने राजा को समझाया, यह केवल माया का भ्रम है, हमें इसे पार करना होगा। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर का स्मरण किया। धीरे धीरे वह मोह का भ्रम समाप्त हो गया और उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। अब राजा रानी को आत्म साक्षात्कार हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर न बाहर है, न किसी मंदिर में, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार केवल एक नाटक है और वास्तविकता केवल आत्मा की शांति में है। इस बोध के साथ वे पूर्णतः मुक्त हो गए। उनका चित्त अब बिल्कुल शांत था, ना कोई इच्छा,
न कोई भय। सिद्ध संत ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। अब तुम्हें अपने ज्ञान को संसार में फैलाना होगा। राजा और रानी ने पहले तो कहा, गुरुदेव, हमें अब संसार में क्या करना है? हमें तो शांति मिल चुकी है। परंतु संत बोले, सत्य को अपने तक सीमित मत रखो, इसे बांटो, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। राजा रानी अब अपने आश्रम से बाहर निकले और उन्होंने लोगों को धर्म, योग और ध्यान का सही अर्थ समझाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास हजारों शिष्य आने लगे। वे सभी उनसे जीवन का सही मार्ग पूछते और राजा रानी उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते। अब राजा और रानी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक आदर्श बन चुके थे। राजा और रानी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका अंत दुखद नहीं था, बल्कि पूर्ण शांति और आनंद से भरा था। उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं को आगे फैलाने का संकल्प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा, त्याग, ध्यान और आत्मज्ञान में है। जब तक हम सांसारिक मोह, अहंकार और लोभ में बंधे रहेंगे, तब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अंततः त्याग ही सच्ची संपत्ति है, सेवा ही सच्चा धर्म है और आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है।